Your hands and close your eyes. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from all evil. में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र पर्व मनाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात टू respected sir, ma'am, teachers and staff members. I heartily wish you all a happy Republic Day. As we already know, today we are gathered here to celebrate the most auspicious occasion, Republic Day. Every year on 26th week of Jan, we celebrate this day as Republic Day, as the Constitution of India came into force in 1950. This year, we are celebrating the 72 years of Republic Day. Once again, I wish you all a very happy Republic Day. I now heartily request our respected sir to please come forward and unfurl the national flag and mark this occasion. Please welcome him with a great round of applause. तिरंगे को सलामी। All Indians are my brother and sister. I love my country and I am proud of it. Rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, pledge my devotion for India, well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Now, I request our respected sir to please come forward and say a few words for inspiring us. Teachers, a short and sweet program, and wish you all a very happy Republic Day. Have a nice day. Republic Day of India is observed on 26th January every year. It is the national festival of India. It was on this day in 1950 it came into force, marking India's emergence as an independent republic.
The Constituent Assembly adopted this constitution on 26th November 1949. The Constitution of India is the supreme power of the land. This day gives us the message of solidarity, equality, and harmony. हम मनुष्यों के जीवन में अधिकार और कर्तव्यों का अपना अपना महत्व होता है। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के साथ साथ उसे बहुत से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे माता पिता द्वारा उचित पालन पोषण का अधिकार, अपनी ज़रूरतों के लिए माता पिता से मांग करने का अधिकार। तो या तो परिवार की बात हुई। हम सब एक विशाल देश भारत के नागरिक हैं, जिसे हम भारत माता भी कहकर पुकारते हैं। हमें इस भारत देश के संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1235 में वर्णित है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 हमें यह बताता है कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद नंबर 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 हमें यह बताते हैं कि संविधान हमें किन किन चीजों की स्वतंत्रता देता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार। शोषण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23-24 में लिखा है कि भारत देश में किसी भी नागरिक का शोषण नहीं हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 अनुच्छेद 25 से 28 में यह बताता है कि भारत में सभी नागरिक किसी भी धर्म को धारण कर सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 ये बताते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत यदि कोई व्यक्ति इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर अपनी बात को रख सकता है। यह सभी व्यक्ति को अधिकार है कि वह न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाए। धन्यवाद। मेरा विचार है, जब मेरा सामना किसी विरोधी से हो तब उसे प्रेम से हिंसा से जीते। मैं B.R. अम्बेडकर हूँ। मेरा विचार है संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे जीवन का माध्यम है। सरफलों से की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोल कितना बाजुए कातिल में है। मैं सुखदेव हूँ। मेरा रंग है बसंती चोला, मारंग बसंती चोला, मारंग बसंती चोला। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम मायरा नर्सरी सेक्शन है। मैं जाति की रानी प्रतिज्ञा करती हूँ, जाति में रानी में रख के एक बुने में अपनी जाति की रक्षा करूँ। मैं अपनी जाति के तो बुने दूंगी। जय भवानी, जय भवानी। मैं छत्रपति शिवाजी हूँ। मेरा विचार है कि जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। जिंदगी तो अपने दम पे जीती जाती है। दूसरों के कंधों पर जनाजे उठाए जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हूँ भगत सिंह। मेरा विचार ये है कि इंकलाब जिंदाबाद। मैं एक ही घर में देश
मंगल पांडे हूँ। मेरा विचार है कि देश लामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर में से ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरा विचार है दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। मैं बाल गंगाधर तिलक, मेरा ये विचार है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। I would like to call our respected Shweta ma'am to please come forward and say a few words on Republic Day. Thank you. गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आप सभी को मेरा अभिनंदन। आज हम सब अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का दिन हर भारतीय के लिए अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन स्वतंत्रता को सही आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, जब हमारा संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1930 को हमारे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे प्रतिज्ञा की थी, जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहेगा और उसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया। थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें कि पूरे संसार में कोई ऐसा देश जिसकी संस्कृति में, जिसके धर्मों में, भोजन में, पोशाकों में, जिसकी वेशभूषाओं में, जीव जंतुओं में, वन्य प्राणियों में, वनस्पतियों में, जिसकी मिट्टी में, जिसके पर्वत में और नदियों में इतना भेदभाव है और इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारा विशाल भारत देश एक है। जब कहीं भी वीरों की गाथा कोई गाता है या देश के किसी भी कोने में कोई दुर्घटना होती है, तो क्या हम उस दर्द को महसूस नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब एक ही भारत माता की संतान हैं। हमारा संविधान एक है, हम सब एक हैं, हम सब भारत माता के नागरिक हैं। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होती है। भेदभाव, विभिन्नताएं तो हमारे देश को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। जैसे मोतियों की माला या रंग बिरंगे फूलों की माला कितनी खूबसूरत दिखती है, वैसे ही विभिन्नताएं हमारे देश को आकर्षक और मनमोहक बनाती है। तो मेरे साथियों, जब हमारा भारत इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी इतना सुंदर देश है, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने देश के भविष्य को मजबूत और उज्जवल करें। गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार मात्र नहीं है, यह एक ऐसा मौका है जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं हमारे देश को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने में कितना बलिदान देना पड़ा। आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सिर्फ अपने अधिकारों की ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी ईमानदार रहेंगे और अपने देश के सतत विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य जो अंतर पैदा कर सकते हैं वे हैं माता, पिता और गुरु। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। अंत में मैं अपने भाषण को एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखती हूँ। माँ 26 जनवरी को हम
अपना गणतंत्र मनाते हैं। माँ जनवरी 26 को हम अपना गणतंत्र मनाते हैं और तिरंगे को फहराकर गीत खुशी के गाते हैं। संविधान आज़ादी वाला बच्चों इस दिन आया है, इसने दुनिया में भारत को नवगणतंत्र बनाया है। इसने दुनिया में भारत को नवगणतंत्र बनाया है। क्या करना है और क्या नहीं, क्या करना है और क्या नहीं संविधान हमें बतलाता है। भारत में रहने वालों का इससे गहरा नाता है। यह अधिकार हमें देता है, उन्नति करने वाला है, ऊंच नीच का भेद न करता, पंडित हो या लाला हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, सबसे पहले संविधान ने हमको ये बात बतलाई। इसके बाद बताई जन जन में हित वाली, इसके बाद बताई बातें जन जन में हित वाली। पढ़ने में ये सब लगती हैं बातें बड़ी निराली। लेकर शिक्षा कहीं कभी भी ऊंचे पद को पा सकते हैं और बड़ा व्यापार नियम से दुनिया में छा सकते हैं। देश हमारा रहे कहीं हम काम सभी कर सकते हैं। पंचायत से एमपी तक का हम चुनाव लड़ सकते हैं। लेकर सत्ता संविधान से शक्तिमान हो सकते हैं और देश की इस धरती पर जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन संविधान को पढ़कर मानवता को भी जाने, अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्यों को भी पहचाने। अंत में आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हम जल्द ही देश के विकास और समृद्धि के लक्ष्यों को अपने साथ